जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग इस समय संविधान संशोधन की सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का 5 पार्ट लगभग चल चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान संशोधन 51 से 60 तक। 51 से 60 तक में क्या हुआ मित्रों, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को आप अपने मित्रों के पास लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें, संविधान संशोधन 1 से लेकर के पूरा आपका जितना अब तक हुआ है सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग उसे ज़रूर देखिए और इन्जॉय करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। पृष्ठभूमि क्या थी या ये क्यों लाया गया? तो कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी होते हुए भी लोकसभा में एससी आरक्षण उपलब्ध नहीं था। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब उधर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, तो ऐसे कुछ राज्य थे जहाँ पर एससी आरक्षण नहीं था, जबकि वहाँ पर एससी की सूची थी, मतलब जातियाँ थीं लोकसभा में, फिर भी उनका कोई भी आरक्षण नहीं था। तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन से संशोधित हुए मित्रों? तो संशोधित अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 330। कौन सा है? अनुच्छेद 330 है। अच्छा, 330 में क्या किया गया? लोकसभा में उनको आरक्षण दिया गया। मुख्य प्रावधान में क्या हुआ कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां थीं, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित किया गया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन आया और उत्तर पूर्व की सामाजिक विविधता को मान्यता मिल गई। परीक्षा तथ्य क्या है मित्रों? यह संशोधन केवल लोकसभा से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना है। विधानसभा में बिल्कुल भी नहीं किया गया था, केवल और केवल लोकसभा में किया गया था। अगला आप लोग देखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में क्या है मित्रों? एंटी डिफेक्शन लॉ। पृष्ठभूमि क्या है? 1967 से 84 के बीच में दल बदल से सरकारें अस्थिर हो रही थी। मतलब कोई भी सांसद जीतने के बाद अपना दल बदल लेता था, पार्टी बदल लेता था, तो उससे सरकार गिर जाया करती थी। अब इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल की परिभाषा को रखा गया और स्वेच्छा से दल छोड़ने की बातों को शामिल किया गया। पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान, ये 3-4 चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई। अपवाद क्या है मूल कानून में? मतलब अगर 1/3 सदस्यों का विभाजन, जो कि बाद में हटा दिया गया था, निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अब लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये क्या करता है? इसका निर्णय यही लेता था। अब संशोधन फिर इसमें क्या हुआ मित्रों कि 91वां संशोधन 2003 में विभाजन की छूट को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये था कि अगर आपको दल बदलना है तो कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए। हालांकि बाद में जो छूट थी इसको समाप्त किया गया और आलोचना क्या हुई कि इस स्पीकर की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा। मतलब अब कोई भी ऐसे स्वतंत्र रूप से दल नहीं बदल सकता है, पार्टी अपनी नहीं बदल सकता है इतनी आसानी से। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ कि लोकतांत्रिक मतभेद पर रोक लगा और सरकारें स्थिर रहने लगी। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें क्या है मित्रों? संबंधित राज्य आ जाते हैं। संबंधित राज्य में क्या है? तो मिजोरम है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 371 जी। क्या है? मिजोरम को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया। संसद के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वहाँ पर विधानसभा मंजूरी ना दे दे। वहाँ पर एक विशेष अधिकार दे दिया गया कि कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो हालांकि पूरे देश में वो लागू हो जाता है, लेकिन मिजोरम में तब तक लागू नहीं होता जब तक कि मिजोरम की विधानसभा उस पर सहमति न दे देती, संतुष्ट न हो जाती। जैसे अब इसमें क्या धार्मिक प्रथाएं हैं, मिजो सामाजिक रिवाज है और भूमि स्वामित्व है। महत्व क्या हुआ?
यानी जो क्षेत्रीय अस्मिता थी उसकी संवैधानिक सुरक्षा दी गई। भाई जैसे धर्म की बात आई, मिजो त्यौहार की बात आई, भूमि मालिकाना हक की बात आई, तो इस सब में क्षेत्रीय अस्मिता की संवैधानिक सुरक्षा हुई और विद्रोह से शांति की ओर लोग प्रस्थान करने लगे। जो अभी तक विद्रोह चल रहा था वो समाप्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 54वां संशोधन, जो कि 1986 में आया। संशोधित अनुच्छेद इसमें क्या है मित्रों, मतलब अनुच्छेद 125 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको क्यों किया गया। और अनुच्छेद 221 को संशोधित किया गया, जो कि उच्च न्यायालय है। मुख्य प्रावधान क्या था इसमें भाई, अनुच्छेद 125 और 221 जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें प्रावधान ये किया गया कि न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई और संसद को वेतन तय करने का अधिकार दे दिया गया, कि मतलब न्यायाधीश का वेतन अब संसद तय कर सकती थी। महत्व ये हुआ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा अधिक उसकी सुरक्षित हो गई। अब देखते हैं मित्रों 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 55वां का उद्देश्य क्या रहा है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। जोड़ा गया अनुच्छेद क्या है मित्रों, तो 371 है, 371 है। इसमें राज्यपाल के विशेष अधिकार हुए हैं, कानून व्यवस्था पर राज्यपाल का विशेष नियंत्रण हुआ है, यानी और इसे 24वां राज्य 1987 से मान लिया गया है। अब चलते हैं 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। उससे पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करते रहिए। 56वां संशोधन कह रहा है मित्रों 1987 में हुआ। उद्देश्य क्या है इसका, कि गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या हुआ मित्रों, गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले ये पूर्ण राज्य नहीं था और परिणाम ये हुआ कि 25वां राज्य से बनाया गया। क्या बनाया गया, 25वां राज्य। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। महत्व ये हुआ कि भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को इससे मान्यता मिली। 57वां देखते हैं मित्रों, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में ही हुआ। संशोधित अनुच्छेद कौन सा था, तो इसमें अनुच्छेद 332 को संशोधित किया गया। किस लिए किया गया, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो एसटी आरक्षण था शेड्यूल ट्राइब का, उसको क्या किया गया मित्रों, यानी अनुसूचित जनजाति का, उसको विस्तारित किया गया। और प्रभाव ये हुआ कि जनजातीय समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने लगी। इसके बाद में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 जोड़ा गया। अनुच्छेद है 394A। इसमें होता क्या है, 394A में क्या जोड़ा गया, कि संविधान को हिंदी पाठ अधिकृत घोषित किया गया। इसके पहले संविधान जो लिखा गया था इंग्लिश में था और इसको हिंदी वर्जन नहीं था और अधिकृत नहीं घोषित किया गया था। अंग्रेजी के समान ही इसके हिंदी वर्जन को भी मान्यता दे दिया गया 58वें संविधान संशोधन से 1987 में। और महत्व ये हुआ कि राजभाषा हिंदी को संवैधानिक सशक्तिकरण मिला। 59वां देखते हैं मित्रों, 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ। पृष्ठभूमि ये था कि पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्रवाद था। तो जब पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्रवाद था तो इसमें अनुच्छेद 356 और 360। अनुच्छेद 356 क्या है मित्रों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 359 भी कह सकते हैं, आपात से ही संबंधित है। प्रावधान ये हुआ कि पंजाब में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्रवाद था, और राष्ट्रपति शासन को वहाँ पर और अधिक कठोर बना दिया गया। अब स्थिति ये हुई कि 63वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पुनः निरस्त भी कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और परीक्षा ट्रिक ये है कि एकमात्र संशोधन जो राज्य विशेष था और बाद में निरस्त भी हुआ। भाई जो आपका 59वां संविधान संशोधन है ये स्पेशली पंजाब के लिए आया था, तो राज्य विशेष था, और बाद में इसको 63वें के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया, तो ये भी आपका हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखना। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ मित्रों। संशोधित अनुच्छेद कौन सा था, तो 276 है। 276 में क्या किया गया, मुख्य प्रावधान ये हुआ कि जो पेशा कर था यानी कि इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो पहले 250 रुपये था और बाद में क्या हुआ 2500 रुपये हो गया। महत्व ये हुआ कि राज्यों के राजस्व में वृद्धि हुई और वित्तीय संघवाद और अधिक मजबूत हुआ। चलिए एक लाइन में ऐसे देख लेते हैं कि 52वां संविधान संशोधन था दल बदल विरोधी।
53वां था मिजोरम विशेष और 55वां था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। 56वें में गोवा राज्य को दिया गया। 55 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 24वें राज्य के रूप में, और गोवा को 25वें राज्य के रूप में 56वें के द्वारा दर्जा दिया गया। 58वां संविधान संशोधन जो था, इसके तहत हिंदी में संविधान को लाया गया, और 59वें में पंजाब में आपातकाल लगा और 60 में पेशा कर हुआ। तो ऐसे ही और आगे की क्लासेस को पाने के लिए मित्रों, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।